नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। अभी कोरोना काल के दूसरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी बिल्कुल संयम बरतना हम लोगों के लिए निहायत जरूरी है, जहां सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क लगाना जरूरी है। और साथ ही इन दिनों देखा जा रहा है शादी ब्याह समारोह में लोगों का आना जाना, भीड़ का जमावड़ा। इतना ही नहीं, वो लोग शादी में तस्वीर खिंचाने की खातिर मास्क भी नहीं लगाते हैं और ना सोशल डिस्टेंस का पालन। ऐसे में सरकार ने जारी किया है घोषणा कि आप शादी में इतने लोगों को ही बुलाना होगा, निमंत्रण देना होगा। ज्यादा अगर आप आदमी को बुलाते हैं तो कार्रवाई होगी। ऐसे में बहुत सारे लोग लापरवाह बने उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। और ऐसे ही आपने पिक्चरों में देखा होगा, बहुत सारे फिल्म ऐसे होते हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से बारात आती है, या फिर शादी ब्याह का मामला आपने देखा होगा। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं तमिलनाडु के मदुरई में ऐसा ही घटना अभी घटित हुआ है, जिसमें शादी होना था राकेश और दक्षिणा का। राकेश और दक्षिणा ने एक हवाई जहाज को बुक किया, स्पाइस जेट को, 2 घंटे के लिए, और मदुरई से बेंगलोर जाना हुआ, वो भी 161 लोगों के साथ। प्लेन में कितने लोग बैठे? 161 या 62 लोग उसमें बैठे थे, जबकि सरकार ने ऐसा निर्देश जारी किया है कि सीमित लोग ही आप बुलाएं। लेकिन उन्होंने सोचा जमीन में क्यों, हम आसमान में सैर करते हुए बादलों के बीच ब्याह क्यों नहीं कर लें। चलिए, सभी लोग उसमें उड़ते हुए, यानी हवाई जहाज में उड़ते हुए बादलों के अंदर उस घटाओं में शादी किया। हाँ, शादी तो बहुत सफल रहा। चूंकि एक छोटा सा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, ये वायरल वीडियो है, और इसमें आप देख सकते हैं कि राकेश दुल्हन बनी दक्षिणा को पहना रहे हैं मंगलसूत्र, और उसके बाद रंग बिरंगे फूल उस पे बरसाया जा रहा है, जो वहां पे जितने मेहमानगण हैं। और मेहमानगण की इस तरह कतारें लगी हुई है, जो आप इस वीडियो में देखिए। और ना मास्क का कोई ये है कि हम मास्क लगा करके रहें, एक दूसरे में सटे हुए, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं। शादी ही करना था, चलिए प्लेन में बैठे थे, सामने दूल्हा दुल्हन होते, शादी कर लेते। लेकिन उसके बाद सोशल अकाउंट पर भी ये वीडियो को डाला गया, उसके बाद ये पदाधिकारी तक पहुंचा। लेकिन आपको हम बता दें, काफी मजे लिए, काफी आनंद लिए। शादी करने वाले भी आराम से, जितने मेहमान हैं भाई, बहुत लोग प्लेन से उड़े नहीं होंगे। चलिए, इस आलम में जहां कोरोना काल के अंदर सभी लोग लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हैं, कहीं आना जाना नहीं, कहीं बात विचार नहीं, और ऐसे में सज सवर कर गए, इंजॉय किए, नाश्ता पानी खाया, और उसके बाद ये लोग फिर लौट कर चले आए अपनी दुल्हन को लेकर। लेकिन इसके बाद का आलम पदाधिकारी को नजर पड़ी और हो गया। अब स्पाइस जेट के जितने भी लोग थे उनपे, और जो लोग मास्क नहीं लगाए थे और जिन्होंने कोविड-19 के नियम का उल्लंघन किया, उन पे सब पे कार्रवाई का निर्देश जारी हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। कितना महंगा पड़ा ये शादी होती क्या 10 लोगों के बीच शादी नहीं होती। शादी तो शादी ही होता है, एक सामने ईश्वर को लीजिए और साक्ष्य के तौर पे आप शादी कर लीजिए। नहीं तो कोरोना काल के दौर में शादी करने की जरूरत क्या है। लॉकडाउन की अवस्था को जाने दीजिए, ढीला पड़ने दीजिए इस नज़ारे को, फिर सारे मेहमान को बुला करके शादी कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। लोग का जो दिमाग है ना, कुछ और सोचता रहता है, और ये सातिर दिमाग सोचता रहता है क्या किया जाए, कौन सा ऐसा अजूबा हम करें। पैसे खर्च हो तो हो, लेकिन कम से कम आनंद भी उठाएं और लोगों तक हमारी बात जाए कि हमने क्या किया। तो हवाई जहाज पे इन्होंने शादी तो किया। अब क्या है कि स्पाइस जेट के जो भी ऑनर थे, उनको भी इस पे गौर करना चाहिए। जितने भी लोग उनके सदस्य हैं, उसमें क्या किसी को इस बात का ख्याल नहीं रहा कि इस तरह हवाई जहाज में जो भी होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनकी नजर नहीं पड़ी कि सारे लोग इकट्ठे खड़े हो गए और हवाई जहाज उड़ रहा है और आप शादी कर रहे हैं, या हवाई जहाज के अंदर इस तरह। तो आपने भी स्पाइस जेट के जितने भी लोग वहां मौजूद थे, और आप लोगों ने जो स्वीकृति दी होगी इतने लोगों की एक साथ, तो आपको ख्याल नहीं रहा कि सरकार ने पूरे भारतवर्ष में बहुत जगह तो लॉकडाउन है, बहुत जगह कर्फ्यू भी है, अब बहुत जगह ये निर्देश जारी किया गया है वहां पे। चूंकि भारत का कोई भी ऐसा राज्य बचा हुआ नहीं है जिसमें कोरोना का लक्षण दिखाई नहीं दिया हो। तो ऐसे में आप क्या कोरोना को बढ़ाना चाहते हैं? आपकी नजरें क्यों नहीं गई? आपके पास इतने बड़े बिजनेस करके आप बैठे हैं, तो नजर क्यों नहीं गई? तो लीजिए, अब आपके जितने भी पदाधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं, या फिर उस डिपार्टमेंट पे
आपका जो प्राइवेट डिपार्टमेंट है या जो भी हो, जितने भी एक टेबल है उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई इन पर भी होगी, क्योंकि स्पाइस जेट का जो प्लेन इन्होंने बुक किया होगा तो पूरा अपना डॉक्यूमेंट दे करके बुक किया होगा। तो अब देखिए उस समय का नजारा तो आपने 2 घंटे काफी लुत्फ और काफी आनंद उठाया, लेकिन आगे आने वाले कल के विषय में आपने सोचा नहीं। जरा सोचते कि जो आपके 162-63 जितने लोगों को आप लेकर गए, उतने लोगों को अगर किसी को भी कोरोना हुआ, एक दूसरे से लगते हुए हवा में उड़ते हुए चले गए, उस प्लेन पे चले गए उस तरह के आलम में और खड़े हो गए, एक दूसरे से सटे, न मास्क लगाया न सोशल डिस्टेंस का पालन लिया। क्या खुशियां ऐसे मनाई जाती है? एक तरफ इतने लोग मर रहे हैं, तरह तरह हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनकी उम्र का अंतर देखिए, और एक तरफ हवाई जहाज में उड़कर आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। शायद ये उचित नहीं था। उचित तो ये होता कि कम लोगों में ही आप खुशियां मनाते और इस दौर से गुजर रहे लोगों को थोड़ा राहत भी मिलती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ हमारे इंडिया में लोग दुखी हैं, दूसरी तरफ हमारे इंडिया में लोग इस तरह मस्त होकर के शादी ब्याह, वो भी आसमानों में सैर करते हुए बादलों के बीच रचा रहे हैं।